अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं तो मैंने पहले सोचा कि पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। बिकॉज़ जब आपने बहुत ज़्यादा काम करने हो तो अपने ब्रेकफास्ट को कभी इग्नोर ना करें, अपने खाने को इग्नोर ना करें, अपनी मेडिसिन्स को इग्नोर ना करें। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने अपने कुछ मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम ले लिया। बिकॉज़ आजकल मैं अपने मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम ले रही हूँ ताकि बिकॉज़ सर्दियों में अक्सर मेरी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है और मसल पेन और क्रैम्प्स और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने सोचा है कि मैं अब अपने रूटीन से जो विटामिन्स और कैल्शियम है वो ज़रूर लूँ। बिकॉज़ एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर, हमारी बॉडी में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम वगैरह की कमी होती है। तो इस वजह से आप इनको टाइमली ले लेना ज़्यादा बेहतर है। तो आज जैसे विंटर की प्रिपरेशन चल रही है, विंटर के आने से पहले मैं अपने घर के कुछ काम कर रही हूँ ताकि जब विंटर्स आ जाएं तो मेरे पास कम काम हो। बिकॉज़ सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, टाइम बड़ा कम होता है, बड़ी जल्दी से दिन का टाइम जो है वो गुजर जाता है। और सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा ब्लैंकेट्स में बैठने का मज़ा आता है और काम जो हैं वो कम करने का दिल करता है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि सर्दियाँ आने से पहले मैं पहले भी ऐसे ही करती हूँ, अपने काम काफ़ी हद तक निपटा लेती हूँ ताकि सर्दियों में मुझे ज़्यादा काम ना करने पड़े। तो आज का दिन है, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ लिविंग एरिया की डीप क्लीनिंग शेयर की। आज जो हमारा मास्टर बेडरूम है या हमारा बेडरूम कह लें और बच्चों का बेडरूम कह लें, तो आज मैं सोच रही हूँ उसकी क्लीनिंग करूँ, विंडोज़ को वॉश कर दूँ ताकि जो जाले लगे हुए हैं, जो डस्ट है वो क्लीन हो जाए। और साथ ही मैंने सोचा कि विंडो अगर क्लीन करनी है तो फिर अच्छा ये है कि मैं कर्टन्स भी वॉश करने के लिए रख दूँ ताकि ये भी साथ साथ वॉश होते रहें और जो रूम है वो क्लीन हो जाए। तो आज मेरी मेड आ गई थी तो इस वजह से ये है कि हम दोनों ने मिल के काम कर लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं मेड से ही जब ज़्यादा काम होता है तो मैं मेड से करवाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूटीन का काम तो वो करती है, लेकिन जब धोने वाला कोई काम होता है, जो लंबी चौड़ी ज़्यादा सफाइयाँ होती हैं, तो फिर उसके साथ मैं करती हूँ। बिकॉज़ घर बड़ा है और एक बंदे का काम नहीं है इसको करना, तो साथ में ज़रूर मुझे थोड़ी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अभी वो आई नहीं थी तो मैंने सुबह सुबह सोचा कि मैं कर्टन्स जो हैं वो उतार दूँ और इनको वॉश करने के लिए रख दूँ ताकि जितनी देर में ये वॉश होते रहेंगे तो सारा दिन में तकरीबन ये वॉश होते रहेंगे और जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे कर्टन्स मैंने उतार लेने हैं और ये मैंने खुद ही कर लिया था। इस तरह के कामों में ऐसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और अच्छा है कि आप अपने मैक्सिमम काम खुद करें, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि कोई आए और आपकी हेल्प करे। बिकॉज़ इससे आपका काम लेट हो जाता है, आप किसी का वेट करें कि कोई आए और आपका काम करे, तो बेहतर यही है कि आपको ख़ुद कर लेना चाहिए। और ये तो बहुत बेसिक काम है, ये तो हर किसी को आने चाहिए, कर्टन्स लगाना, उतारना और घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं। बेहतर यही है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इन कामों के लिए ताकि एक तो आप में स्किल भी आ जाती है और दूसरा ये कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका वेट जो है आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो मैंने इनको बहुत इजीली रिमूव कर लिया था। लैडर मैंने पास रख ली थी, लेकिन मुझे लैडर से थोड़ा डर ही लगता है, इस वजह से मैं स्टूल्स वगैरह और जो बेड पे कुछ चढ़ के उतार लिए थे और एक स्टूल पड़ा हुआ था वहाँ पे खड़े होके मैंने उतार लिए थे, तो मेरे लिए इजी रहा था। और साथ ही मैं इनके जो पाइप्स होते हैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ, इनके होल्डर क्लीन कर लेती हूँ। बिकॉज़ डेली बेसिस पे तो ये क्लीन होते ही नहीं है, इनकी डस्टिंग होती नहीं है, तो जब मैं कर्टन्स को वॉश करती हूँ तो फिर इन चीज़ों को भी मैं वॉश कर लेती हूँ। बाय द वे कर्टन्स जो हैं मैं फ्रीक्वेंटली वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर 3 लॉट्स बने थे, एक वाइट कर्टन्स वाली, एक पिंक वाली, एक ब्लू वाली। तो इनके कलर्स तो नहीं उतरते, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं इनको अलग ही वॉश करती हूँ कि कोई मिसहैप से अच्छा है कि आप इसको अलग ही वॉश करें। वैसे भी कर्टन्स बड़े होते हैं तो मशीन में कम ही आते हैं। तो ये 4 वाइट कर्टन्स थे जो मैंने डाल दिए थे। मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो 8.5 केजी की है, तो इसमें ईज़िली ये इतने कोई ख़ास बड़े भी नहीं है, तो ये 4-3 ईज़िली आ जाते हैं कर्टन्स। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं वाइट कर्टन्स को वॉश करूं, और ये एस्टोनिश का ही ऑक्सी एक्टिव है। ये कलर्ड कपड़ों के लिए ब्लीच होता है, आप सिंपल ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थी, इस वजह से मैंने इसको ये लगा दिया ताकि एक तो ये थोड़े निखर जाएं, साफ़ अच्छे से हो जाएं अगर कोई स्टेन वगैरह हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें ये डाल दिया, और डिटर्जेंट भी मैंने इसमें डाला था। ये डिटर्जेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ब्लीच का रिप्लेसमेंट है, ठीक है।
तो बस अब मैंने अपने जो कर्टन्स थे उनको वॉश करना शुरू कर दिया था। ये पहला लोड था और अब साथ साथ ये कि मेरी उसी टाइम पर साथ साथ ही मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि वो विंडोज़ वगैरह वॉश करें ताकि मैं अंदर से सारी चीज़ें जो हैं वो समेटूँ। और आज मैंने बेडिंग्स भी चेंज करनी थी। फिर मैंने सोचा कि बेड को ये विंडो जब वॉश करेंगे तो बेड कहीं गीला ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने फिर इनके साथ ही मिलके बेड को भी थोड़ा सा आगे कर लिया था। एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करनी थी रूम से, ताकि जितना भी है रूम मैक्सिमम एम्प्टी हो जाए और इसको धोने में आसानी रहे। और फर्नीचर ये है कि थोड़ा बहुत बच भी जाए, जो चीज़ें एटलीस्ट मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल दी थी रूम से। और उतनी देर में वो जो हैं, जो मेरी हेल्पर है, उन्होंने विंडो साफ़ कर दी थी। तो इस तरह मिलके हम लोगों ने काम कर लिया था। ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि सारा काम आप मेड्स को दे दें और उन पे बर्डन हो जाए। मैं डेली बेसिस पे तो उनकी ऐसे इतनी हेल्प नहीं करती। हाँ, चीज़ें तो मैंने खुद समेटनी होती हैं, लेकिन जो वॉशिंग वगैरह है या कुछ इस तरह की डीप क्लीनिंग वगैरह होती है, फिर उसमें ये है कि मैं उनका साथ बिल्कुल देती हूँ। और लिविंग एरिया का तो मैंने टोटली ख़ुद किया था, मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं थी उस दिन, ये आई भी नहीं थी, उन्होंने छुट्टी कर ली थी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही डिपेंडेंट हूँ अपनी हेल्पर्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ और जब मुझे काम करना होता है और जिस दिन मुझे काम करना होता है तो मैं वेट नहीं करती हेल्पर आई हैं नहीं आई, तो मैं शुरू कर देती हूँ काम करना और हो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज। तो बेडिंग मैंने चेंज कर दी थी, ये बच्चों के रूम की बेडिंग है और यहाँ पर मैं इस बेड पे हमेशा पिंक बेडशीट ही बिछाना प्रेफर करती हूँ। और लेकिन बस ये कि मुझे मेरे पसंद के प्रिंट्स नहीं मिलते, बच्चों वाले प्रिंट्स ही चाहिए होते हैं मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों टेस्ट शायद हमारी मार्केट में ऐसा नहीं है लोगों का कि लाइनिंग पोल्का डॉट्स हर कलर में अवेलेबल हो, या बच्चों के प्रिंट्स बहुत मुश्किल से कोई प्रिंट मिलता है और मुझे कोई अच्छा लगता है। तो बच्चों का बेड जो है वो सेट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने वॉशिंग शुरू कर दी थी। ये विंडो बिल्कुल क्लीन हो गई है और ये वाली विंडो मैंने वॉश कर ली थी। उसके बाद यहाँ से सारा चीज़ें रिमूव कर ली थी। अब हम बस फ्लोर को वॉश करने लगे हैं और दैट इज़ इट। यहाँ से मैंने सब चीज़ें रिमूव कर दी थी, तो अब हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। अच्छा, उस रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी थी और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ ऐसे मेरा काम ज़्यादा लंबा हो जाता। अब यहाँ पर इस रूम की हम क्लीनिंग कर रहे हैं, बेडरूम की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पता नहीं क्यों घरों में इस तरह कॉन्ट्रैक्टर इस तरह कर देते हैं कि जो फ्लोर की स्लोप है वो अच्छी नहीं रखते। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं ये इस रूम को वॉश करूँ और डायरेक्ट पानी जो है वो वॉशरूम में जाए। ये जगह जगह पे खड़ा हो जाता है। इस वजह से मुझे और मेरी हेल्पर को, हम दोनों को वाइपर की ज़रूरत पड़ी। मैं रफली पानी को बस अंदर वॉशरूम में पहुंचा रही थी और वो नीटली फिर पूरे कमरे में वाइपर जो है वो कर रही थी वाइप आउट पानी को। तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी कि डायरेक्ट पानी जो है वो वॉशरूम में जाए, बिकॉज़ इस रूम में भी यही इशू है। कुछ पानी एक कॉर्नर में जमा हो जाता है, कुछ एक कॉर्नर में जमा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक बंदे का बिल्कुल भी काम नहीं है। ये कमरा वैसे भी काफ़ी बड़ा है, आई गेस ये 21 बाय 14 का होगा। तो ये काफ़ी बड़ा कमरा है, शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट नहीं पता, लेकिन ये कि काफ़ी बड़ा है ये रूम। तो इसको वॉश करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डेली बेसिस पे इसको मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि फिर पानी निकालना बहुत मुश्किल। वॉश करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पानी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो खैर मैं उनके साथ फिर हेल्प उनकी कर रही थी। और ये देखिए यहाँ की विंडो भी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, बैल्कनीज़ भी हम लोगों ने वॉश कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मैं विंडोज़ बंद कर दूँगी तो अब सर्दियों में वैसे भी डस्टिंग वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डस्ट जो है वो कम आएगी जब विंडोज़ बंद होंगी। तो पूरा जो घर है वो अब फिर नीट एंड क्लीन रहेगा और विंडोज़ भी साफ़ रहेंगी। और यहाँ पर मैंने जो प्लांटर है वो भी निकाल लिया था, उसको मैं वॉश करूँगी प्लांटर को और फिर यहाँ पर रखूँगी। और ये देखें ये रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। चीज़ें मैंने इसकी जो हैं वो वापस रखनी थी और अब बस कर्टन्स लगाने हैं और दैट इज़ इट। ये रूम बिल्कुल क्लीन है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट लोड था कपड़ों का, अब वो मैंने रखा हुआ था
और कर्टन्स का ये मैट्स हैं जो दोनों रूम के वॉशरूम के मैट्स हैं, अब मैं वो वॉश करूँगी। कर्टन्स जो हैं वो सारे वॉश हो गए हैं, ये लास्ट लॉट था और अब मैं इनको निकाल के फैला दूँगी और जो मैट्स हैं उनको हम धोने के लिए रख देते हैं। तो ये बड़ी जल्दी में धुल जाएंगे क्योंकि इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होगा। तो अब रात भी काफ़ी हो गई थी तो मैंने कहा कि चलें ये धुलते रहेंगे, मैं इनको फिर सोने से पहले निकाल के तो ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और बस इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और पानी भी इनको लेवल 3 तक चाहिए होगा बिकॉज़ 2 तो मैट्स हैं। तो बस इनका मैं टाइम लगा के तो बाकी फिर अपने जो मेरा बेड टाइम रूटीन होगी फिर मैं वो करूँगी अपनी, और ये वॉश होते रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं जो लास्ट कर्टन्स थे बिकॉज़ रात का टाइम है और थोड़ा बारिश का मौसम हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा ये इतने ज़्यादा गीले नहीं थे, तो क्योंकि ड्रायर मैंने काफ़ी देर इनको किया था, तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं। और जो बाहर मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे सारे कर्टन्स वो मैंने सोफ़े पे रख दिए हैं। मैं इनको सुबह उठ के फिर आयरन करूँगी और इनको मैंने अंदर इसलिए रख दिया कि अगर बारिश हो गई तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मुझे इनको दोबारा धोना पड़ेगा, तो दैट इज़ इट। और ये ड्राई होते रहेंगे सुबह तक और फिर मैं इनको आयरन कर लूँगी। और यहाँ पर इस तरह मैंने रख दिए हैं और बच्चे जो हैं अभी थोड़ा खेल रहे थे। सुबह इनके स्कूल से मैसेज अभी आ गया था कि इनको छुट्टी है, तो फिर आज मैंने सोचा है कि इनको थोड़ी देर ये इंजॉय और कर लें, तो फिर लेट सोई थी। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कपड़ों ये जो कर्टन्स हैं इनको आयरन कर लूँ। बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने फ़ायदा उठाया, आज इनको स्कूल भी नहीं जाना था तो इस वजह से सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है मैं कर्टन्स को आयरन कर दूँ। इनको तकरीबन ये थे 5 एक रूम के हैं कर्टन्स और 5 एक रूम के हैं, तो 10 कर्टन्स थे और इनको आयरन करने में मुझे हार्डली 1 घंटा लगा होगा। कुछ कर्टन्स ऐसे होते हैं उनको नहीं आयरन करने की ज़रूरत पड़ती, इनको भी ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आयरन कर दूँ तो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं हमेशा इनको आयरन करके ही लगाती हूँ कि थोड़ी अच्छी लुक आए। तो अगर आप नहीं भी आयरन करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आयरन करके ये कि ज़रा थोड़े नीट हो जाते हैं। ये कर्टन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो तब मैंने परचेज़ किए थे। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं उनको पता होगा इतवार बाज़ार का, जो कि G9 के कहीं करीब लगता है, आई थिंक G10, शायद G10 के करीब। तो मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे और ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिले थे। ये एक रूम के कर्टन मुझे मिले थे तकरीबन 7000 रुपीज़ में, जिसमें 5 कर्टन्स थे डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर के मैंने लिए हुए हैं। 2 वाइट दोनों रूम के लिए, एक के हैं ये ऑर्गेन्जा टाइप जॉर्जेट टाइप कपड़ा है, उस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और 3 इसके ब्लू जो कर्टन्स हैं वो हैं वेलवेट को ट्राई टाइप के, ठीक है। उसमें सेल्फ कुछ जैसे प्रिंटिंग टाइप होती है, सेल्फ उसमें डिज़ाइनिंग है। तो ये मैंने लिए थे 7000 के, स्टिच्ड मुझे मिले थे, रिंग मुझे लगे हुए मिले थे। सिर्फ मैंने इनकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो थोड़ी कम की थी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऊपर से स्टिच हुए थे। और जो दूसरे रूम के हैं वो प्योरली वेलवेट स्टफ़ है उनका, जो बच्चों के रूम के हैं, और वो 2 कलर में हैं, 2 वाइट वेलवेट के हैं और 3 पिंक वेलवेट के हैं। तो वो भी मुझे मिले थे तकरीबन 6 to 7000 के, आज से तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन बहुत मुझे अच्छे मिल गए थे। और इतवार बाज़ार में काफ़ी ऐसी मार्केट्स, एक पूरी मार्केट बनी हुई है कि जहाँ कर्टन्स ही कर्टन्स आपको मिल जाते हैं। आप उनसे ऑल्ट्रेशन भी करवा सकते हैं अगर आप दोबारा वहाँ पे पिक करने जा सकते हो। तो मैं ले आई थी, मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ऑल्टर कर दूँगी, तो मैंने ख़ुद ही उनको नीचे से उनकी लेंथ जो है वो कम कर दी थी। तो बस अब ये है कि इस रूम के जो कर्टन्स हैं वो आयरन हो गए थे, साथ साथ मैं आयरन करती जा रही थी, साथ साथ मैं लगाती जा रही थी, ताकि एटलीस्ट एक रूम का जो काम है वो ख़त्म हो जाए। पहले मैंने इस रूम के कर्टन को प्रेस कर लिया था और फिर दूसरे रूम के कर्टन को कर लिया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम हो गया। आज धूप भी निकली हुई थी, कल धूप नहीं थी,
लेकिन आज धूप थी और हस्बैंड मेरे सो रहे थे, तो मुझे बस ये भी जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं बस जल्दी से इनको प्रेस करूं और इनको हैंग कर दूं ताकि वो इजीली सो सकें इस रूम में, लाइट उनको डिस्टर्ब ना करे। ये ब्लू जो कर्टन्स हैं ये तो ब्लॉकआउट हैं, लेकिन जो वाइट वाले हैं उनसे सनलाइट जो है वो अंदर आती है। तो दिन में मैं इनको खोल देती हूँ ताकि सनलाइट मैक्सिमम अंदर आए, वाइट वाला आगे हो भी तो भी बड़ी अच्छी सनलाइट आती है। तो रात में हम इनको बिल्कुल फैला देते हैं ताकि बिल्कुल ये ब्लॉकआउट हो जाए। तो बस ये आप देखें कि ये वाला रूम जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और कर्टन्स भी लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने कारपेट बिछा दिया था यहाँ पर, और जो मेरा ये जो सोफ़ा है इसकी मैंने सेटिंग कर दी थी। ये जो थ्रो है ये गर्मियों में तो हम लोग बेड पे रख देते थे, लेकिन इस रूम के थीम के हिसाब से जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको इस सोफ़ा पे बिछा दूँ ताकि बिकॉज़ सर्दियों में तो ऐसे होता है ना कि कभी आप कहीं बैठ रहे होते हैं, कभी कहीं बैठ रहे, तो इस तरह के थ्रो का ये फ़ायदा होता है कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर सोफ़े पे बैठ के आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं या बच्चे बैठ रहे हैं कुछ खेल रहे हैं, या मोबाइल अगर उनका टाइमिंग है तो वो फिर इसको ओढ़ सकते हैं, तो आसानी रहती है जगह जगह, क्योंकि ब्लैंकेट्स को समेटना और रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह के जो थ्रो होते हैं थोड़ी देर बैठने के लिए बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं यहाँ पर रख देती होती हूँ। लास्ट विंटर में भी मैंने ऐसे ही किया था, मैं थ्रोज जो है वो सोफ़े पे रख देती थी तो बड़ा फ़ायदा हो जाता था। तो इस रूम का जो थ्रो है ये ब्लू कलर का है इस रूम की थीम के हिसाब से। तो मैंने इस रूम की जो थीम है वो ग्रे वाइट एंड ब्लू रखी हुई है, और थोड़ा सा रूम को हाईलाइट करने के लिए या एक बड़ा उसको रिफ़्रेशिंग सी फील देने के लिए उसमें थोड़ा येलो ऐड किया हुआ है। तो ये कुशन्स और रूम में एक पोट है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये येलो कलर जब ऐड होता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बस अब मैं इस एरिया को सेट कर रही हूँ। इस एरिया को सेट करने के बाद मैं बच्चों के रूम के कर्टन्स लगा दूँगी और उसको भी सेट कर दूँगी, और फिर मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सब सो रहे थे तो मेड भी आ गई थी और वो अपना काम कर रही हैं। आज तो उनको वैसे भी थोड़ा कम ही काम है बिकॉज़ कल हम लोगों ने मेजर काम कर लिया था, तो आज जस्ट सिंपल स्वीपिंग एंड मॉपिंग है वो कर रही हैं, एंड दैट इज़ इट। तो ये कॉर्नर जो है सेट हो गया, प्लांटर जो है ये भी ड्राई हो गया था, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, और ये वाला जो कॉर्नर है ये मेरा बिल्कुल सेट हो गया एज़ जैसे ये होता है। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब मैं बच्चों के रूम को कर लेती हूँ सेट, उनके कर्टन्स वगैरह लगा के, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ द प्रॉपर व्यू ऑफ द रूम। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी मैं फ़ैन दिखाना भूल गई थी, फ़ैन भी क्लीन हो गए थे। और बेड अभी मैंने सेट नहीं किया बिकॉज़ पहले हस्बैंड सोए हुए थे, वो उठ के गए हैं, तो अब मेरी जो छोटी बेटी हैं वो उठ गई थी, खेलती वगैरह रहीं, और अब वो सोई हुई हैं, तो इस वजह से बेड नहीं मैंने बनाया। तो लेकिन ये कि बाकी रूम जो है क्लीन हो गया है। ये मैट जो मैंने धोए थे ये भी ड्राई हो गए हैं। ये बहुत अच्छे मैट हैं, मैंने ये योयोसो से लिए थे, इस्लामाबाद में E11 में है ये, इनकी शॉप अब शायद बंद भी हो गई हो, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मिनीसो पे भी मिल जाते हैं, और बहुत से और भी दराज वगैरह पे भी ये शायद अवेलेबल हैं। ये जिस तरह होते हैं माइक्रोफाइबर टाइप के बने हुए, ये बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, इनको वॉश करके ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो ये मैंने दोनों रूम में रखे हुए हैं, इधर पिंक क्योंकि इस रूम की थीम जो पिंक है, और जो बेडरूम है हमारा वो ग्रे है, तो इस वजह से उधर ग्रे रखा हुआ है। तो दैट इज़ इट। ये दोनों भी वॉश हो गए, थोड़े देखें बिल्कुल साफ़ और नए जैसे हो जाते हैं और खिले खिले से हो जाते हैं। तो मैट्स मैंने रख दिए थे। उसके बाद ये है जी बच्चों का रूम। यहाँ पर भी दरमियान में मैंने एक रग बिछा दिया है, ये भी उसी तरह का है, माइक्रोफाइबर टाइप जो होता है। ये भी बहुत अच्छा है। आज अब ज़ाहिर बात है सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि बेड के करीब बिछा दूँ ताकि बच्चे अगर बेड से उठते हैं तो फिर उनको एक वार्म सी फीलिंग आनी चाहिए। और ये है बच्चों के रूम का पूरा व्यू। और ये भी क्लीन हो गया है। मेरे मेजर जो काम हैं वो हो गए हैं, अब सिर्फ किचन रह गया है, और वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अब 1-2 दिन में उसको भी क्लीन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक का था,
और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज़ सम टाइम हम लेज़ी बने रहते हैं और काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन किसी को देखकर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत से व्लॉग्स देखकर इस तरह की मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं भी काम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।